करते हैं जो कहां के गवर्नर है, उड़ीसा के। और उसके बाद डिस्क्लेमर देना जरूरी है। चलते हैं आज के एक बहुत बड़े अवार्ड की तरफ, ऑस्कर। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा या यही मैं आपसे एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आपको पुराना बाफ्टा याद होगा। यदि बाफ्टा याद है तो आप ऑस्कर की कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, और जो कंपैरेटिव स्टडी कर सकता है उसका एनालिसिस क्या होता है, सटीक। चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा अवार्ड होता है ऑस्कर अवार्ड। 91वां ऑस्कर अवार्ड था जो 2019 में दिया गया। तो इसका एडिशन याद करने की ट्रिक यही होगी, 19 को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 91। तो 2019 के ऊपर मैंने प्रेशर इसलिए दिया कि आप 2019 को जैसे रिवर्स करोगे तो आपको इसका एडिशन याद हो जाएगा 91। ये 91वां ऑस्कर अवार्ड, जिसको हम रेड कारपेट अवार्ड भी बोलते हैं, रेड कारपेट अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, 2019 के अंदर डॉल्बी थिएटर इन हॉलीवुड, जो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में, यूएस में, वहां पे आयोजित किया गया। टोटल 24 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है बेटा? 24। यहां पे मैं आपको 24 कैटेगरी के बारे में शेयर करूंगा और आशा करूंगा आपको बाफ्टा की मेरे द्वारा पढ़ाई गई 18 कैटेगरी याद होगी। तो 24 कैटेगरी को अपन स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहली कैटेगरी, जिसका नाम है बेस्ट पिक्चर। बेस्ट पिक्चर बिल्कुल रिवर्स है। यदि मैं यहां पे बातचीत करूं तो यहां ग्रीन बुक को मिला है। ग्रीन बुक जो पिक्चर है वो इंस्पायर बाय ए ट्रू फ्रेंडशिप, यानी दो दोस्तों की एक कहानी है जिसका नाम है ग्रीन बुक। ग्रीन बुक जो है वो ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर का खिताब लेके गई, लेकिन सिमिलरिटी नहीं हुई बाफ्टा से, क्योंकि बाफ्टा में यहां पे रोमा थी। बाफ्टा में यहां पे क्या थी? रोमा। आपको पता होना चाहिए कि बाफ्टा के अंदर रोमा जो थी वो बेस्ट पिक्चर थी, जो नॉट इन इंग्लिश भी थी। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर भी था, और इसके अलावा जो है, देखिएगा प्लीज, बेस्ट पिक्चर के अंदर रोमा थी, बेस्ट डायरेक्टर में रोमा थी, उसके अलावा नॉट इन इंग्लिश के अंदर कौन थी? रोमा थी, और सिनेमाग्राफी में भी कौन सी थी? रोमा थी। तो रोमा 4 कैटेगरी में वहां पे फर्स्ट में रही। और बेस्ट पिक्चर में बाफ्टा, जो कि 72 एडिशन थे लंदन यूके के, उसमें बेस्ट मूवी का खिताब वहां पे मिला था आपके रोमा को, और यहां पे मिला ग्रीन बुक। अब क्वेश्चन ये आता है, सर ऐसा डिफरेंट क्यों हुआ? इसकी वजह यह है, यहां पे इंग्लिश मूवी को दिया जाता है और वहां कोई सी भी मूवी को दिया जा सकता है। वह मूवी जो थी वो मैक्सिकन मूवी थी। कौन सी मूवी थी? मैक्सिकन। इसलिए मैक्सिकन मूवी रोमा वहां पे सुपर गई, बेस्ट पिक्चर का खिताब मिला, और यहां पे बेस्ट पिक्चर का मिला है ग्रीन बुक को। चलते हैं सेकंड अवार्ड की तरफ, एक्टर इन ए सपोर्टिंग। देखिएगा मैं आपको पढ़ा कैसे रहा हूं, उसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा। मैं आपको बेस्ट पिक्चर के पास जाता तो उसके बाद मैं आपको बेस्ट एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर्स, डायरेक्टर वगैरह पढ़ा सकता था, लेकिन मैं आपको इसलिए ये पढ़ा रहा हूं तो आपको कंसिस्टेंसी याद होगा। ग्रीन बुक को टोटल कितने अवार्ड मिले? ग्रीन बुक को 3 अवार्ड मिले। कितने अवार्ड मिले? 3। इसलिए मैंने ग्रीन बुक के तीनों एक साथ लिए, यानी बेस्ट पिक्चर में आ जाए तो आपको क्या लिख के आना है? ग्रीन बुक। बेस्ट सपोर्टिंग हीरो वो का वही है जो बाफ्टा में था। बाफ्टा में भी अपन ने महारशाला अली को पढ़ा, और यहां पे भी किसको पढ़ा बेटा? महारशाला अली को, ग्रीन बुक के अंदर। तो दोनों में सिमिलरिटी हुई या नहीं हुई? मेरा क्वेश्चन आपके साथ में, सिमिलरिटी हुई या नहीं हुई? यानी मैं इसको इस तरह से लूं बेटा, इधर बाफ्टा है और इधर ऑस्कर है, तो मूवी के अंदर तो सिमिलरिटी नहीं है। इधर बाफ्टा वाला क्या बोलते हैं? रोमा। तो इधर वाले क्या बोलते हैं बेटा? ग्रीन बुक। आप इसी तरह से बोलिएगा, जब इधर वाले की पूछूं तो आप बोलेंगे और इधर वाला का पूछूं तो आप बोलेंगे, ठीक है? आई अगेन रिपीटेड माई वर्ड। सबसे पहले बाफ्टा का एडिशन कौन सा था? 72। ऑस्कर का कौन सा एडिशन था? 91। बाफ्टा कहां पे दिए जाते हैं? लंदन यूके। और ऑस्कर कहां दिए जाते हैं बेटा? लॉस एंजल्स यूएस कैलिफोर्निया। डाउट क्लियर है? क्लियर। उसके बाद बेस्ट पिक्चर कौन सी थी बेटा यहां बाफ्टा में? रोमा। बेस्ट पिक्चर यहां पे कौन सी थी बेटा? ग्रीन बुक। वेरी गुड। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन? महारशाला अली। कौन सी पिक्चर से? ग्रीन बुक। और यहां पे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स कौन? महारशाला अली। कहां से बेटा? ग्रीन बुक। डाउट क्लियर है? क्लियर। यही कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। यदि मैं अगला क्वेश्चन पूछूं यहां से तो इनको पता रहेगा बाफ्टा, और यहां पूछूंगा तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? ऑस्कर। बिल्कुल सही है। चलते हैं राइटिंग ओरिजिनल, ग्रीन बुक। राइटिंग ओरिजिनल यहां पे था नहीं, यहां पे एक कैटेगरी नहीं थी, लेकिन यहां पे एक कैटेगरी है जिसका नाम है राइटिंग ओरिजिनल, और इसमें किसको मिला बेटा? ग्रीन बुक। यानी मैं आप कह सकता हूं तो ग्रीन बुक को कितने अवार्ड हो गए बेटा? 3। ये यहां पे ग्रीन बुक मैंने लिखा है बेटा, और ग्रीन बुक में सबसे पहले मूवी के बाद सपोर्टिंग हीरो, और उसके बाद में राइटिंग।
उसके बाद क्या ले सकते हैं बेटा, राइटिंग ओरिजिनल। ये 3 कैटेगरी में किसको मिला है, ग्रीन बुक को। डाउट क्लियर और नॉट क्लियर? चलते हैं आगे। सिमिलरिटी है या नहीं है? बाफ्टा के अंदर भी बेस्ट एक्टर कौन था, रमी मालिक, और पिक्चर कौन सी थी, वोमियन राफोसले। और यहां पे भी सिमिलरिटी है या नहीं है बेटा, है। ऑस्कर के अंदर भी बेस्ट हीरो का रोल किसको मिला बेटा, रमी मालिक को, और इसके कौन सी पिक्चर से मिला बेटा, वोमियन राफोसले। यानी दोनों साइड में सेम है या नहीं है? सिमिलरिटी है। तो बेस्ट हीरो दोनों साइड सेम आएगा, बेस्ट सपोर्टिंग हीरो भी दोनों साइड में क्या आएगा, सेम। लेकिन बेस्ट मूवी सेम नहीं है सर, यहाँ रोमा है और यहाँ पे कौन सी है बेटा, ग्रीन बुक। और ग्रीन बुक को यहाँ पे कितने अवार्ड है अब तक, 3। अब यहां मेरा क्वेश्चन, क्योंकि इस पिक्चर को जिसका नाम है वोमियन राफोसले, इसको सबसे हाईएस्ट अवार्ड मिले कितने, 4। कितने मिले, 4। अब चलते इसके आगे। फिल्म एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग, तीनों में इसी पिक्चर को अवार्ड मिले हैं। यानी मैं इसके अंदर लूं तो क्या क्या हो जाएगा बेटा, पहला आपका फिल्म एडिटिंग, हीरो, बेस्ट हीरो। उसके बाद में क्या हो जाएगा बेटा, साउंड एडिटिंग, और साउंड एडिटिंग के बाद में क्या हो जाएगा बेटा, साउंड मिक्सिंग। देखो ये मूवी यदि वहां पे नाम याद नहीं होता तो उसको वोमन ईरानी कर देना। क्या कर देना, वोमेन ईरानी। तो अपन वोमेन से याद कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वो है मैन से याद करेंगे। और क्या हो जाएगा बेटा, राफोसले। इसको टोटल 4 कैटेगरी सबसे हाईएस्ट मिले हैं। डाउट क्लियर और नॉट क्लियर? पिछले साल यदि बेस्ट मूवी थी और सबसे ज्यादा अवार्ड मिले थे, वो शेप ऑफ वाटर को मिले थे। किसको मिले थे, द शेप ऑफ वाटर को। तो इसके चारों के चारों ये मेरा क्वेश्चन लगेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा ऑस्कर में हाईएस्ट 4 कैटेगरी में किस मूवी को अवार्ड मिले। अपने अकॉर्डिंग वोमन ईरानी, अपने अकॉर्डिंग कौन सा है, वोमन ईरानी। अब क्वेश्चन क्या क्या आएगा, देखो हीरो है वोमन ईरानी, अच्छा, अच्छे साउंड है, साउंड की एडिटिंग है और मिक्सिंग है, और क्या है, मिक्सिंग, साउंड मिक्सिंग, फिल्म एडिटिंग और साउंड एडिटिंग, और साथ में बेस्ट हीरो। इसमें 3-4 कैटेगरी ये आ जाएगी, और 3 कैटेगरी क्या हो जाएगी बेटा, ग्रीन बुक। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7। यानी 24 में से 7 गए, तो अभी भी आपके रिमेनिंग आना बाकी है। चलते आगे। सिमिलरिटी है या नहीं है? क्या बाफ्टा में भी सेम हीरोइन थी, यस, और ऑस्कर में भी सेम हीरोइन है या नहीं है? आपका नाम है ओलिवा कॉलमैन और आपकी मूवी थी द फेवरेट। यानी बाफ्टा के अंदर भी इसी हीरोइन को अवार्ड मिला था और ऑस्कर में भी इसी हीरोइन को अवार्ड मिला है। डाउट क्लियर और नॉट क्लियर? सिमिलरिटी नहीं है। यदि मैं बेस्ट सपोर्टिंग हीरोइन की तरफ चलता हूं तो बाफ्टा के अंदर रोशेल्स को मिला था। किसको मिला था, रोशेल्स को मिला था द फेवरेट के लिए, राइट है बेटा। और यहां पे मिला किंग को, रेगिना किंग। रेगिना किंग की पिक्चर है इफ बेल स्ट्रीट काउट कुड टॉक, इस मूवी के लिए मिला है। अब इसको याद करने का तरीका क्या होगा, वहां का तो आपको इजीली याद है सर, रोशेल याद हो जाएगा और द फेवरेट से हो जाएगा। यहां वाली को याद करने का तरीका ऐसे होगा, सपोर्टिंग जो एक्ट्रेस थी वो किंग थी। कौन थी, किंग। किंग यानी राजा, जो गलियों के अंदर बात करता था, स्ट्रीट के अंदर क्या करता था, बातें। स्ट्रीट कुड टॉक, इफ बेल स्ट्रीट कुड टॉक, यानी गलियां के अंदर जो राजा बात करता था उसको बेस्ट सपोर्टिंग हीरोइन का अवार्ड दिया गया। किंग भी याद होगा तो रेगिना किंग हो जाएगा, रेगिना किंग। और मूवी का नाम स्ट्रीट कुड टॉक, भले स्टार्टिंग का याद हो या नो, इफ बेल स्ट्रीट कुड टॉक, इसको है। तो सिमिलरिटी नहीं है ना बाफ्टा में और ऑस्कर में, नहीं है। चलते हैं आगे। सिमिलरिटी है या नहीं है, 100% सिमिलरिटी है सर, सभी में ही। चाहे वो बेस्ट डायरेक्टर हो, चाहे बेस्ट सिनेमोग्राफी हो, चाहे नॉट इन इंग्लिश जिसको मैं फॉरेन लैंग्वेज फिल्म बोल दूं, सिमिलरिटी है। एक ही है, रोमा का डायरेक्टर अल्फोंसो कुआरॉन, मैक्सिको से है। तीनों में सिमिलरिटी है, यानी यहां पे भी तीनों की तीनों बाफ्टा में जो मिला था वो रोमा को ही मिला था, और यहां पे भी किसको मिला बेटा, रोमा को। ये तो सिमिलरिटी जो नहीं हुई, यदि बेस्ट मूवी भी आ जाती तो सिमिलर हो जाता, बाफ्टा में भी 4 और ऑस्कर में भी कितने हैं, 4। बट यहां रोमा कितने में आई बेटा, 3 में। रोमा कितने में आ गई, 3 में। और 3 में क्या आ गई, ग्रीन बुक। और 4 के अंदर कौन सी आ गई, वोमन ईरानी। 4 + 3 + 3 10 हो गए ना बेटा, ओके।
इस मूवी के बारे में मैं ये कह सकता हूं, इसने सबसे ज्यादा लीडिंग करी है। यदि मैं बाफ्टा के ऊपर जाता हूं तो विजुअल इफेक्ट ही था। क्या था? विजुअल इफेक्ट ब्लैक पैंथर का। लेकिन यहां पर इसने अपनी विजुअल इफेक्ट की कैटेगरी को तो खो दिया, वो तो नहीं मिला आपको। लेकिन आपने 3 नई कैटेगरी में आ गए। आपने रोमा की कॉस्ट्यूम डिजाइन, द फेवरेट की कॉस्ट्यूम डिजाइन छीन ली। वहां पे किसको थी? द फेवरेट। द फेवरेट की कॉस्ट्यूम डिजाइन की जगह यहां पे क्या लिख के आएंगे? ब्लैक पैंथर। म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर ब्लैक पैंथर। और पीडी के अंदर भी आपने किसकी छीनी है? द फेवरेट की। उसमें भी कौन आ जाएगा बेटा? ब्लैक पैंथर। यानी ब्लैक पैंथर कितनी कैटेगरी में हो गई? 3। यानी ग्रीन बुक कितने में? 3। रोमा कितने में? 3। उसके बाद ब्लैक पैंथर भी कितने में? 3। और अपना वोमन ईरानी कितने में? 4। तो 3 3 का नोट 4 कितने हो गए बेटा? 13। डाउट क्लियर और नॉट क्लियर? सेम है, सिमिलरिटी है। बाफ्टा के अंदर भी डॉक्यूमेंट्री फीचर जो थी वो फ्री सोलो थी, और यहां पे भी डॉक्यूमेंट्री जो है वो कौन सी है बेटा? फ्री सोलो। सिमिलरिटी है या नहीं है? है। तो बाफ्टा में भी यदि आता है तो आपको डॉक्यूमेंट्री फीचर्स के अंदर लेके जाना है तो क्या लेके जाना है? फ्री सोलो। और यहां पे भी लेके जाना है तो क्या लेके जाना है? फ्री सोलो। डाउट क्लियर है? क्लियर? सिमिलरिटी है या नहीं है? है। बाफ्टा के अंदर भी एनिमेटेड फीचर फिल्म जो गई थी वो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स गई थी, और ऑस्कर में भी सेम है। यहां पे भी सिमिलरिटी है बेटा। तो दोनों साइड में क्या है? सिमिलरिटी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नहीं है सर सिमिलरिटी। शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड, यहां बाओ, और वहां पे कौन सी थी? रफ हाउस। कौन सी थी? रफ हाउस। वहां कौन सी थी? रफ हाउस। और यहां कौन सी है? बाओ। तो सर सिमिलरिटी नहीं है। वहां रफ हाउस थी और यहां क्या है? बाओ। देखिएगा आपके लिए बताना चाहता हूं, शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड में बाओ और बाओ की ये दोनों डायरेक्टर आपके सामने नजर आ रही है, डोमिशी एंड बेकी नेमैन कॉब। और अभी आप देखिएगा जो ये कार्टूनिस्ट बनाया गया एक बाओ की कहानी है, और ये अभी टी शर्टों के ऊपर काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। आप कहीं जाइए इमेज वगैरह में, कार्टून में इमेज वगैरह जो पेंटिंग होती है उसमें बाओ की तस्वीर काफी बन रही है। तो कौन सी थी बेटा? बाओ। और वहां पे क्या था? रफ हाउस। सिमिलरिटी नहीं है। शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन, यहां कौन सी है? स्किन। और वहां क्या थी? 73 काउस। वहां कौन सी थी? 73 काउस। और यहां पे कौन सी है बेटा? स्किन। देखिएगा आपको बैनर से ही नजर आ रहा होगा, स्किन का जो आप बैनर देख रहे हैं, एक साइड में व्हाइट है, एक साइड में क्या है? ब्लैक है। और इसके डायरेक्टर दोनों के दोनों आपको नजर आ रहे हैं, गाय नेटिव एंड जेमी राय न्यूमैन। इनको मिला है बेटा शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन में स्किन को। किसको मिला है? स्किन को। डाउट क्लियर? क्लियर? यहां पे भी सिमिलरिटी नहीं है। वहां पे द फेवरेट थी। कौन सी थी? द फेवरेट। और यहां पे बेटा वॉइस। कौन सी है? वॉइस। मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग का खिताब वॉइस को दिया गया है, और बाफ्टा 72 के अंदर दिया गया था द फेवरेट को। ये कैटेगरी बाफ्टा में नहीं थी परंतु ऑस्कर में है। आपका म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग शैलो, और शैलो जो है वो पिक्चर है स्टार इज बॉर्न का है, और इसको गाने वाले का नाम है लेडी गागा और ब्रैडली कूपर। लेडी गागा ब्रैडली कूपर का जो सॉन्ग है शैलो, वो म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग रहा बेटा, और मूवी है स्टार इज बॉर्न। ऑब्वियसली स्टार इज बॉर्न लाइक अभिनंदन, लाइक अभिनंदन, सो वी कैन से शैलो। ओके। विजुअल इफेक्ट ब्लैक पैंथर। बाफ्टा में कौन थी? ब्लैक पैंथर। और यहां पे फर्स्ट मैन, यहां पे कौन सी बेटा? फर्स्ट मैन। सिमिलरिटी नहीं है। बाफ्टा में ब्लैक पैंथर थी, मैंने आपको कहा था ब्लैक पैंथर ने 3 कैटेगरी में अवार्ड जीता यहां, लेकिन उसने अपनी खुद की कैटेगरी को खो दिया, जिसका नाम क्या था बेटा? विजुअल इफेक्ट। बाफ्टा में विजुअल इफेक्ट का जीता था ना, यहां पे खो दिया आपने ये खिताब। राइटिंग अडॉप्टेड, ये वहां पे नहीं थी कैटेगरी, और यहां पर है, और ये मिला है ब्लैक क्लेंसमैन को। किसको मिला है बेटा? ब्लैक के क्लेंसमैन को, जिसकी कहानी को लिखा है चार्ली वॉस्टेल एंड डेविड ने। ये नई कैटेगरी है राइटिंग अडॉप्टेड। देखिएगा यहां जो थी वो राइटिंग ओरिजिनल थी, और वहां राइटिंग क्या है बेटा? अडॉप्टेड। इसमें ब्लैक क्लेंसमैन को मिला है। अपन ब्लैकमैन याद करेंगे। क्या याद करेंगे? ब्लैकमैन। और जिसका हमें इंतजार था, प्राउड टू बी इंडिया। प्राउड टू बी इंडिया का देखिएगा मैं आपके लिए बताना चाहता हूं,
अभी पिछले 3 महीनों से इंडिया का प्राउड काफी ज्यादा है। कहीं पे भी चल दो तो हम ये कह सकते हैं हाउस द जोश तो हाई सर, तो यहां पे भी हम कह सकते हैं हाउस द जोश तो आप कह सकते हैं हाई सर। वुमेन इंपावर का एक अच्छा एग्जांपल, और जिसका हम अनएक्सपेक्टेड थी, मैंने आपको लिए कहा था केवल एक ही मूवी ऑस्कर में है। इससे पहले विलेज रॉक स्टार भी थी। विलेज रॉक स्टार एक असमिया मूवी थी, रीमा दास ने जिसको बनाया, जिसमें बसंती दास वगैरह ये दास कैटेगरी की मूवियों की एक कहानी थी जिसको बाहर हटा दिया गया। लेकिन एक मूवी अभी भी अंदर थी जो डॉक्यूमेंट्री शॉट मात्र 25 मिनट की। इस पिक्चर के बारे में मैं आपको डिटेल से लूंगा, लेकिन आपको प्राउड टू बी इंडिया कहना चाहिए और वुमेन इंपावर को सलाम करना चाहिए, क्योंकि ऑक्सफोर्ड ने भी अभी वुमेन इंपावर को क्या बताया, बेस्ट वर्ड। हिंदी का नारी शक्ति जो था वो सबसे बेस्ट वर्ड गया, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, वुमेन इंपावर। तो इसका पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, आप जानते हैं इस मूवी के बारे में, पैडमैन की तरह ही एक मूवी है और इसकी दोनों डायरेक्टर आपके सामने हैं, जिसका नाम है रायका जेतवची और मेलिसा बैटन। और देखिएगा मैंने इसमें आपके लिए इस पोस्टर के साथ में इस चीज को देखिएगा, आई कैन नॉट बिलीव ए फिल्म अबाउट द मेंस्ट्रुएशन जस्ट वन एन ऑस्कर बाय रायका जेतवची। ये डॉक्यूमेंट्री जो है, शॉर्ट फिल्म जो बनाई इन्होंने, जिसका नाम था पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। इनको विश्वास नहीं था कि भारतीय कला के ऊपर और भारतीय महिलाओं की कहानी के ऊपर आधारित ये पिक्चर ऑस्कर अवार्ड जीत लेगी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में। कहानी क्या थी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, और कहानी बिल्कुल हम कह सकते हैं महिला शक्ति का एक अच्छा एग्जांपल। यूपी जो एक हमारा स्टेट है, उसके हापुड़ जिले के अंदर जो एक छोटा सा गांव है, कोटी गांव करके, काठी साथ करके गांव है, वहां की स्नेहा की कहानी। स्नेहा करके वहां पे एक लड़की थी जिसके भाई का नाम कपिल था। आप क्योंकि लड़कियों में होने वाले पीरियड के प्रति आप बोलते नहीं थे, लेकिन आपको पैडमैन देखने के बाद में शायद दिमाग में ऐसा आया कि ये कोई गलत बात नहीं है, आपको इस बात को उजागर करना चाहिए। आपके दिमाग में आया कि हम क्यों ना सैनिटरी नैपकिन बनाना स्टार्ट करें, और नैपकिन बनाने के लिए आपके 6 गांव की जो बहनें थी, इन्होंने मिलकर एक फैक्ट्री लगाया, यानी स्टार्टअप लगाया। स्टार्टअप लगा के अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी। फैक्ट्री स्टार्ट हुई तो लोगों को जब इनॉग्रेशन के ऊपर बुलाया गया तो इनकी काफी तौहीन की गई और ये कहा गया कि अब यही काम बाकी रह गया जो आप हमारे गांव में करोगे। लेकिन इन्होंने समाज की आलोचना के बावजूद रुकने का नाम नहीं लिया और अपनी फैक्ट्री को स्टार्टअप करते गए। स्टार्टअप जब इन्होंने करा तो उसी समय कनाडा की 2 बड़ी डायरेक्टर, जिनको की एक मूवी चाहिए थी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए, उनका यूपी के इस गांव हापुड़ के अंदर स्नेह से कांटेक्ट हुआ। आप दोनों वहां आए, वहां आके एक मूवी बनाना स्टार्ट करा। 25 मिनट की जब डॉक्यूमेंट्री मूवी बन रही थी तो उनको भी ये पता नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट्री मूवी एक इतिहास रच देगी। उन्होंने इस मूवी को जब शूट करा तो गांव वाले भी देखने के लिए आते थे। इनकी इस कहानी को बताया गया कि किन तकलीफों के अंदर इन्होंने उस फैक्ट्री का स्टार्टअप करा, और स्टार्टअप होने के बाद में आज ये लोग इस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं कि नारी शक्ति को सम्मान किया जा सकता है। इस मूवी को बनाने में लोन भी लेना पड़ा और इनके भाई कपिल ने काफी गांव वालों से घर घर जाके लोन लिया। लोन लेने के बाद जब ये मूवी लॉस एंजल्स के अंदर गई और नॉमिनेट हुई, तब तक इनको विश्वास नहीं था कि शायद शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में हमारी मूवी बेस्ट आ जाएगी। लेकिन जब इस मूवी को एनालिसिस किया गया तो वास्तव में ये पाया गया कि सबसे बड़ा जो महिलाओं में हिचकिचाहट होती है वो होती है पीरियड टाइम्स में, और स्पेशली जो छोटी बच्चियां होती है वो उस चीज को बता नहीं सकती है, और उसको हिचकिचाहट ऐसा होता है कि महिला ही महिला को इस बात के बारे में बता सकती है। क्योंकि आज का जमाना बिल्कुल नया है, आधुनिक है। हम नारी शक्ति को, जज्बे को सलाम देते हैं, तो सलाम देते हैं स्नेह को, सलाम देते हैं उसके परिवार को, और सलाम करते हैं पूरे के पूरे हमारे यूपी परिवार को। और यूपी परिवार के बाद हम इस चीज को भी कहते हैं रायका जेतवची को और साथ में मेलिसा बैटन को। जैसे ही ये मूवी ऑस्कर के लिए चुनी गई, उसके बाद इनकी हीरोइंस को, जो मिस्टर मोंगा करके है, उनको वहां पे बुलाया गया, और बुलाने के बाद जब उनको सम्मानित किया गया तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। और यहीं पे हम कह सकते हैं हाउस द जोश, तो आप क्या बोलेंगे, हाय सर। बिल्कुल, भारत की डॉक्यूमेंट्री मूवी ऑस्कर में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वैसे याद हो जाएगा पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, और इसके डायरेक्टर को याद करने का तरीका ऐसे होगा, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस रायता बर्तन में डुल गया। रायता किस में डुल गया, बर्तन। बैटोन है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, बर्तन। वो दुनिया के लिए बैटोन है। मैं यदि वास्तव में मेरे को इंग्लिश नहीं आएगी तो मैं इसको क्या बोलूंगा, बर्तन। तो रायता किस में डुल गया, बर्तन, या मैं रायता बोल दूंगा। तो रायता और बर्तन दोनों के दोनों इसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्टर। और पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। डाउट क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये यहां पर मैंने चॉइस कैटेगरी आपके साथ में कंप्लीट करा दी। चॉइस कैटेगरी भी कंप्लीट हो गई, आपको पता भी नहीं चला। लेकिन यहां पर
एक कॉम्परेटिव स्टडी होना जरूरी है। देखते हैं इस कॉम्परेटिव स्टडी को, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और प्लीज जिधर से जो मैंने बोला वही बोलेंगे। चलते हैं। हाँ जी, बाफ्टा का एडिशन कौन सा? 72। आपका एडिशन कौन सा? 91। आप कहां पे? लंदन यूके। आप कहां पे? लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएस। बेस्ट डायरेक्टर कौन? अल्फोंसो कुरान। कौन सी मूवी? रोमा। यहां पे बेस्ट डायरेक्टर कौन? अल्फोंसो कुरान। पिक्चर कौन सी? रोमा। बेस्ट मूवी कौन सी? रोमा। बेस्ट मूवी कौन सी? ग्रीन बुक। बेस्ट एक्टर्स कौन सी? ओलिवा कॉलमैन। कौन सी मूवी के लिए? द फेवरेट। बेस्ट एक्टर्स कौन सी? सैम, ओलिवा कॉलमैन। मूवी कौन सी? द फेवरेट। बेस्ट एक्टर कौन? रमी मालिक। कौन सी पिक्चर के लिए? वॉयमन रैफोस डे। बेस्ट एक्टर्स कौन? रमी मालिक। कौन सी के लिए? वॉयमन रैफोस डे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स कौन? राशेल वीस। कौन सी मूवी के लिए? द फेवरेट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन? रेगिना किंग। किसके लिए? इफ बिल स्ट्रीट कुड टॉक। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन? मेहशाला अली। किसके लिए? ग्रीन बुक। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन? मेहशाला अली। किसके लिए? ग्रीन बुक। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म कौन सी? द फेवरेट। बट वहां पे डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कौन सी आ जाएगी? पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस। अपनी यूपी वाली, अपनी रायता, और साथ में कौन? बर्तन। उसके बाद में बेस्ट एनिमेटेड मूवी कौन? स्पाइडरमैन इनटू द वर्स। बेस्ट कौन सी बेटा? स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स। बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट एनिमेशन कौन सी? रफ हाउस। और शॉर्ट फिल्म कौन सी लाइव एक्शन में? स्केन। बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म कौन सी बेटा? 73 काउस। और यहां पे शॉर्ट फिल्म कौन सी हो जाएगी बेटा? बाउस। यहां पे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी? फ्री सोलो। वहां पे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी? फ्री सोलो। बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज में कौन सी? रोमा। तो यहां पे भी कौन सी? रोमा। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन में यहां कौन सी बेटा? द फेवरेट। वहां पे कौन सी? ब्लैक पैंथर। बेस्ट मेकअप एंड हेयर में कौन सी? द फेवरेट। वहां कौन सी बेटा? वॉइस। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन में यहां कौन सी? द फेवरेट। वहां कौन सी बेटा? ब्लैक पैंथर। बेस्ट सिनेमाग्राफी में यहां कौन सी? रोमा। वहां कौन सी? रोमा। और बेस्ट स्पेशल विजुअल इफेक्ट में यहां कौन सी? ब्लैक पैंथर। और वहां पे कौन सी? फर्स्ट मैन। यदि आपको इतना याद है और आप उसकी कॉम्परेटिव स्टडी कर सकते हो, तो आई होप ना तो आपको बाफ्टा हरा सकता है, ना आपको ऑस्कर हरा सकता है। इसका एडिशन, इसका बेस्ट हीरो, इसकी बेस्ट हीरोइन, बेस्ट सपोर्टिंग हीरो, बेस्ट सपोर्टिंग हीरोइन, वी कैन से विजुअल इफेक्ट, प्रोडक्शन डिजाइन, ये सब आपको वर्बल याद है। और आप इवन आप ये भी कह सकते हैं कॉम्परेटिव स्टडी कहां पे कौन सी सेम थी। जैसा कि मेरा क्वेश्चन यदि जो इसमें लगते हैं तो कौन कौन से लगते हैं, एक बार उसको शेयर करते हैं, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। नंबर 1 क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस लग सकता है आपके, अभी हाल ही के अंदर कौन सा एडिशन ऑस्कर का दिया गया? 90। ऑस्कर अवार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? रेड कार्पेट अवार्ड। रेड कार्पेट अवार्ड में बेस्ट मूवी का खिताब किसे मिला था? ग्रीन बुक। बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किसको मिला था? किसको मिला था? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था? रमी मालिक को। कौन सी पिक्चर के लिए? ओके। बेस्ट डायरेक्टर कौन सा? अल्फोंसो कुरानो। कौन सी के लिए बेटा? रोमा के लिए। किसके लिए? रोमा के लिए। मैं कहता हूं बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए किसको मिला था? तो आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट मैन। किसका मिलेगा? फर्स्ट मैन। मैं आपसे कहता हूं बेस्ट एनिमेटेड मूवी कौन सी? बाओ। कौन सी? बाओ। और मैं कहता हूं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट में कौन सी? तो पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस। ए पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस। उसके बाद यदि मैं आपके साथ में शेयर करता हूं बेस्ट हीरोइन कौन, तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल सही है, कोलिवो। बिल्कुल सही। और मूवी कौन सी आ जाएगी बेटा? द फेवरेट। द फेवरेट। और मैं कहता हूं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन? मेहशाला अली। और मूवी कौन सी आ जाएगी? ग्रीन बुक। मैं क्वेश्चन पूछता हूं सबसे हाईएस्ट अवार्ड किसने जीते, तो आपका आंसर क्या होगा? वोमेन रैम्पेस 2। और मैं कहता हूं 3-3 कैटेगरी में कौन जीता? ब्लैक पैंथर, और साथ में कौन? रोमा और ग्रीन बुक। तीनों ने 3-3 कैटेगरी में जीता ना बेटा। फर्स्ट मैन ने ओनली एक कैटेगरी में, वॉइस में ओनली एक कैटेगरी, स्किन ओनली एक कैटेगरी, बाओ ओनली एक कैटेगरी। डाउट क्लियर है? क्लियर। तो इसके साथ ये दोनों आपके कॉम्परेटिव स्टडी क्या होते हैं? समाप्त। आई होप आपको दोनों पसंद आए होंगे। देखिएगा मैं जब जब आता हूं तब कोई ना कोई नया अवार्ड लेके आता हूं। इस बार मैं आपके साथ ऑस्कर लेके आया, अगली बार फिर आऊंगा, फिर एक बड़े अवार्ड के साथ आऊंगा। उससे पहले अपन चलते हैं आगे की।